सो गाइज मोस्ट अवेटेड वीडियो आरआरबी पीओ मेंस के लिए जितने भी बच्चे जा रहे हैं क्वांट सेक्शन को कैसे रियल टाइम अप्रोच के साथ हमें सॉल्व करना है, क्योंकि 30 मिनट आपको मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 नंबर इसके रहने वाले हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चंस को चूज करना है देखेंगे और पूरा मॉक मैं आपको करके दिखाऊंगी। सो यस, दिस इज अ लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन। हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। और आपने अगर इस मॉक को अटेम्प्ट किया है तो मुझे अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा, और साथ में अगर सेशन अच्छा लगता है देन डू लाइक द सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये ओपन है आपका। ठीक है, ये वाला कल रहेगा तो आप इनको दे सकते हो। ये गाइड लिखे ऑल इंडिया लाइव मॉक्स। रेडी टू बिगिन। सो रीजनिंग हमें करना नहीं है, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश है। चलिए, तो पहले स्टेटमेंट बेस्ड है, इनको हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है। क्या किया है, दिया है बेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस वन। बेस एरिया क्या होता है, सर्कुलर तो होता है तो पाई आर स्क्वायर इज 154। ये 22 होता है, 22/7 तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 चौक 44, फिर 7 नीचे, 2 सत्ते 14, 7, मतलब कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा है, दैट इज आर, हमें पता लग गया। एच हमें पता लग जाए, काम अपना हो जाएगा, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम। स्टेटमेंट 1, डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन। तो हमें डिफरेंस दिया है तो हाइट माइनस आर कर लो या आर माइनस हाइट कर लो। ये 17, ये 17। अगर मैंने यहाँ पर रखा आर को तो ये एच नेगेटिव आ जाएगा, ये गया तो हाइट हमारी पता है 7 7 14 24 आ जाएगी। एक केस कैंसिल, मतलब कि इंडिविजुअल इससे हो जाएगा काम। स्टेटमेंट 2, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल। ठीक है, आर इज अ स्लैंट हाइट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल आ गई तो आर पता ही है, एच भी आ जाएगी, मतलब अलोन। तो दोनों ही देखा जाए तो आइदर और का केस हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। So which one is correct? The data in either one or two is sufficient. Next, shopkeeper sold an article 20% discount on its mark price. Find the profit percentage received by him. Okay, statement मार्क का फिर कर रहा है 20% का और 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम अभी थोड़ा लीव करते हैं। ठीक, टाइम लगेगा इसमें। द लेंथ एंड ऑफ अ ट्रेन, आप मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 210। ठीक है, इसकी दी है। फिर बोला टाइम टेकन बाय ए क्रॉस 190 बी, तो दोनों की लेंथ दे दी। ठीक है, फिर बोला है दोनों की स्पीड नहीं पता अभी हमें। बोला रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस में रहेगी, ऐसे डिफरेंस एस बी। सम ऑफ द स्पीड इज गिवन, तो ऐसे प्लस एस बी इससे मिल जाएगा हमें, बट यहाँ सेम डायरेक्शन है, ऐसे डिफरेंस एस बी हमें चाहिए। ठीक, तो स्पीड ऑफ ए इज 8 मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब यहाँ से मुझे ऐसे डिफरेंस एस बी मिल रहा है। रिलेटिव स्पीड पता है। ठीक है, अपॉन ऊपर आप दोनों का लेंथ पता है, एल ए प्लस एल बी। टाइम हमारा आ जाएगा, तो अलोन 2 इज सफिशिएंट है। ठीक है, तो वो अलोन से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन्हें भी करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इजी से लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम व्हेन इन्वेस्टेड 32% पर एनम फॉर 6 ईयर। ठीक है, तो हमें पता है अगर हम 16 से भी काटे तो हमें पता है प्रिंसिपल इंटू 32% इंटू 6 SI पे ये तो 2880 ये हमारे पास है। 16 तो नहीं बचते, 16 कम 16 128, 2 ने 18 90, ये गया 15 बार, तो प्रिंसिपल इज 1500। ठीक, फिर बोला है जब सेम फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड, मतलब प्रिंसिपल पे सीआई की बात कर रहा है या एसआई जो भी दिया होगा, तो थ्राइस ऑफ द सेम सम, तो इसका थ्राइस करोगे तो 1500 गुणे 3 हुआ। 20% कंपाउंड पे तो 2 साल के लिए तो 44% ये होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें, ये खत्म, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 660 हुआ, गुणे 3 कितना गया 0, 3 18, 3 18 और 1 19। ठीक, इसके बाद मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 3 गुना मतलब 4500, तो अमाउंट इज 8 9 5 14 4 5 6 6 480 इज द करेक्ट वन है ऑप्शन में। यस, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आर्टिकल अनु सोल्ड टू आर्टिकल, वन इज 15% प्रॉफिट एंड सेकंड इज 8% लॉस। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज सेम, तो 15% मतलब 3/20, तो 20 पर 3 का प्रॉफिट, 23 पर बेचा होगा। दूसरा आर्टिकल 8% लॉस, मतलब 100 की चीज को 8 कम 96 पे बेच रहा। ठीक, कॉस्ट प्राइस दोनों के सेम है। अगर ये 20 है 100 है तो दोनों को सेम बनाना है, तो इसको 100 बना दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 5 दिया 15, 5 दूनी 10 11, ये 100 हो गया। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देख लो, 15 में से 6 गया 9 19 दिख रहा है ना, यही तो आया। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, तो 15 में से 6 गया 9, 19 का डिफरेंस 575 के बराबर। तो 19 दिया 57, ये तो नहीं कट रहा, कुछ तो गड़बड़ गया करी है। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 की चीज को 23 पे बेच रहे हो। ठीक है, ये 20 पंचे 100 हुआ, और यहाँ पर क्या, ओके सो सॉरी, दिस वन इज 8%, तो 100 में से 8 गया, दिस इज 92, तो 5 में से 2 गया, 3 बचा, और ये 9 2 11, 23 की वैल्यू है 575 के बराबर। 23 दूनी 46 और 23 पंचे,
एक यूनिट की वैल्यू 25, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट अ लॉस, तो सेलिंग प्राइस ये 25 दूनी 50, 25 नहीं है 225, 2300 आपका आंसर खत्म। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए टू बी आफ्टर 12 ईयर इज गिवन 12, 11 और 9, ठीक है। और फिर बोला 16 साल पहले की बात कर ले, 15 और 11 रेशियो से करे तो 28 का स्पैन है दोनों के बीच में। ये रेशियो बैलेंस नहीं है, यहाँ पर कितने का है 4 का गैप, यहाँ 2 का, तो यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इनमें भी 2 से कर दो, सेम हो जाएगा। ये 22 हो गया 18। अब कंपेयर कर सकते हैं 22 और 15 के डिफरेंस 7, एक यूनिट की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये 44 हो जाएगा और ये 18 चौको 72 ना, ये 12 साल बाद की है तो इसकी प्रेजेंट एज बी की 60 होगी और इसकी 12 कम करोगे तो 4 में से 2 गया, ये 32 हो जाएगा, राइट। आगे बोला बी और सी की जो एज का रेशियो है तो 12 पंचे 60, ये 12 चौको 48 हो जाएगा, ठीक। ये 12 पंचे 60 है, ठीक। तो ये बी और सी की आगे 4 साल पहले इक्वल टू द प्रेजेंट ऑफ सी, तो इसकी डी की प्रेजेंट एज तो 8 4 12 52 हो जाएगी, वो पहले की दी है तो ये हो जाएगी। नेक्स्ट, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस 5 and 8, तो ये 5x और 8x के साथ स्टार्ट करता है। आफ्टर 4 मंथ इसने 4/5 निकालते तो 1/5 बचेगा कि नहीं, तो 1/5 मतलब x बचा, 5x का किया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बी विड्रॉ दैट टाइम 1/4, तो 1/4 4 दूनी 8, 6x बचेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर तो यहाँ 8 महीने बचे, यहाँ 8 8 4 12 पूरे कंप्लीट, ए का शेयर इतना दिया है तो इसे काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 5 to 7 और ये हो जाएगा 8 6 दूनी 12 20, ये रेशियो दिख रहा है। ए का कितना दिया है 1505, तो 7 दूनी 14, एक यूनिट की वैल्यू 215, टोटल प्रॉफिट पूछा 27 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो 9 त्रिक 27 कर लो इसको, 9 5 45, 9 4 13, 9 दूनी 18 और 1 19, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, 3 त्रिक 9 और 1 10, 05 देखो यूनिट डिजिट का भी थोड़ा लेंगे हिसाब, 05 इज द खत्म। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं 6 क्वेश्चन हुए अभी तक, ठीक। अबोट कैन कवर 117, ठीक है, इतने टाइम में करती है तो डाउन स्ट्रीम जा रही है, मतलब 117 बटे 4.5 x प्लस ए डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। 0 लगाओ, काटो, 9 एकम 9 त्रिक 27, 9 बचे 45, 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30, ठीक। डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ऑब्वियसली ये मेरे पास अगर आएगा भी तो d माइनस यू ही होगा, दिस इज 12 बाय 2 करोगे तो a आ जाएगा दैट इज 6, ठीक। 6 आ गया तो x 20 और ए 6, नाउ द टाइम टेकन अप स्ट्रीम, तो 20 में से 6 गया, 14 से डिवाइड कर दो, 175 बटे 14, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 12.5 खत्म। नेक्स्ट, 480 लीटर मिल्क है, कंटेन 5 3 8 8 6 48, तो 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर, x प्लस 5 वाटर ऐड क्या मिल्क ऐड कर रहे हो एंड x माइनस 25 वाटर ऐड कर रहे हो, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर 8:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 5 दिख रहा है तो ये वाला तो हमारा काफी मैच कर सकता है, 8 का मल्टीपल देख लो ऐड करने पे, मतलब 300 प्लस x प्लस 5, 65 रखा, 65 प्लस 370, 8 का मल्टीपल नहीं होता, 80 रखा, 80 प्लस 385 नहीं होता, 72 रखा 372 होता है, यस 8 चौको 32 और बचा 62 नहीं होता, ठीक है। 8 चौको 32, हाँ 52 वो भी नहीं जाएगा। 55 रखो, 60 हुआ, 360 होता है बट यहाँ 55 रखा तो 55 और ये कितना हो जाएगा 5 5 30, ठीक है। 8 3 11, 210 नहीं आएगा, सो लास्ट वन इज करेक्ट। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, जब है ही नहीं नन ऑफ दिस तो आगे में करना ही नहीं। लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, लेंथ जो है ब्रेथ से 24 ज्यादा बोल रहा है, ठीक है, एंड ब्रेथ इज ब्रेथ, एरिया इज दिस वन, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करोगे सो 180 क्रॉस। अब थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक को यूज कर ले, ऐसे फैक्टर बनाओ डिफरेंस 24 आ जाए, तो 24 से बड़ा 25 से कटेगा क्या, 26 27 30 से काटो, 6 3 18, 30 और 6 का होता है, दैट इज एल इज 30 खत्म, बी इज 6। ना बोला लेंथ इज डिक्रीज बाय 10, मतलब कि 20 कर दो, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 8 से 14 कर दो, न्यू पैरामीटर 34, ठीक है, 2l प्लस बी 34 दूनी 68। ना 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब ए बी है, ठीक है, और इसको रिवर्स करके बी ए बना दिया, एंड दिस इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। द यूनिट डिजिट 10 प्लस का जो सम है वो 9 दिया हुआ है हमें, एंड फाइंड द 2 डिजिट नंबर। 54 अगर हम फॉर एग्जांपल रखें, ठीक है, 54 में से 27 माइनस करो, देखो 45 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 63 रखा, 63 से माइनस करो तो 6 7 13 और ये 36 आ रहा है, ठीक है, तो सेम नंबर आ रहा है, दैट इज 63 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रुप 8 मैन है, कैन डू अ 1/4 वर्क, कितने में कर रहे हैं, इतने में, ठीक है। एंड सेकंड ग्रुप 12 मैन 1/3 20 डेज, ठीक है, अल्टरनेट वर्क करेंगे, हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो 8 मैन 4 या 12 पूरा वर्क करेंगे, एंड सेकंड ग्रुप में 12 मैन है
1/3 20 में कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 60। एलसीएम मेथड से ही करते हैं इसको। 120 1 6 दूनी 12, ये इनकी एफिशिएंसी कंबाइंड हम देख रहे हैं। ऑल्टरनेट ग्रुप वर्क करेंगे तो 2 दिन में 2 और 1 3 वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क 120 खत्म करना है, तो 120 लाने के लिए 3 चौको 12, 40 से इधर मल्टीप्लाई, तो 40 से इधर भी करोगे, दैट इज 4 दूनी 8 80 है ऑप्शन में। चलिए नंबर सीरीज को कर लेते हैं। यहाँ पर अब क्या पॉइंट्स हैं, 13 91, ओके। तो अभी देखते हैं काफी इंक्रीमेंट है, 13 7 91 दिख रहा है, ये पास के डिफरेंस 17 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो काफी डिफरेंस है, 7 गुना चला जाएगा, 7 8 56 जा रहा है, तो हो सकता है ऑल्टरनेट बन रहा हो। यहाँ 17 करो, गुड़े 7 करो, देखो कितना आएगा 6 7 13, दिस वन इज रॉन्ग, मे बी 7 हुआ, ये 773, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस चेक, 7 3 21 7 7 49 50 51 डन, तो 773, दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अगर देखें तो 7 में से 2 गया 5, 2 15 6 7 13, ठीक है, दिस इज 26। यहाँ पर 8 में से 3 गया 5, दिस इज 35, 8 0, 14 में से 9 गया 5, ठीक है। तो अब देखो ये सारे रिश्तेदार से ही लग रहे हैं। 16 4 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1 गिवन, एंड द नेक्स्ट वन नन ऑफ दीज तो नहीं ऑप्शन में, नहीं, आगे चेक ही नहीं करेंगे, फिर यही रॉन्ग होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ गए, यहाँ पर बहुत सारा बड़ा सा डिफरेंस नहीं है, बट नंबर बड़े बड़े हैं, पीछे से आते हैं, ठीक है। यहाँ -1 दिख रहा है, होता हुआ पूरी सीरीज डिक्रीजिंग है, यहाँ पर -6 दिख रहा है, 12 में से 6 गया 6, 4 में से गया 3, ठीक है, 36, मतलब ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 की पावर 1 है, 6 की पावर 0 है, तो यहाँ से 6 की पावर क्यूब होना चाहिए था 216। तो देखो 8 में से 6 गया 2 दिख रहा है, 5 में से गया ये नहीं दिख रहा, दैट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग, 1258। आगे बढ़ गया, ठीक है। ये पूरी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पीछे से देखोगे तो ये 2 छाक 12 दिख रहा है, ये 12 सत्ते 84 दिख रहा है, और यहाँ पर 8 दिख रहा है, क्या 8 चौको 32 दिख रहा है, तो यहाँ इंटू 5 होना चाहिए था, देखो दिख रहा है 5 चौको 20, ठीक है। यहाँ पर इंटू 4 दिख रहा है, क्या नहीं 4 चौक 16, और यहाँ तक करेक्ट है, दैट मीन्स 0.02 इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, आवाज आ रही है, चल इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, 54 दिख रहा है, यहाँ पर देखो 6 में से 3 गया 3, 10 में से 5 गया 5, ठीक। यहाँ पर आ जाओ, 10 में से 6 गया 4 बचा, नहीं पीछे से जाना है ना, पीछे से जाना है, तो दिस इज 6, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 6 7 13, 8 में से 2 गया 6 बचा, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 9 7 16, ठीक। ऑल आर प्राइम, दीज आर नॉट प्राइम, एंड इनका मिडिल टर्म ये रहा, तो 1260 इज रॉन्ग, प्राइम को फॉलो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट ये आ गई हमारी यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक, तो खतरनाक सी है। अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में ले जाए, ये 100 हुआ और ये 109, तो 14x स्क्वायर माइनस 109x प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाने 14 3 42 420 होगा, ऐसे कि इतना आ जाए, ठीक है। तो अभी देखो 14 के बाद 420 कैसे फैक्टर बनाओ, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, 4 एकम 4 पंचे 20, और क्या कर सकते हैं, वैसे ऐड इनको भी करें तो बन रहा है, तो ठीक है, माइनस प्लस बोथ आर पॉजिटिव, 4 and 105, एंड वी शुड डिवाइड बाय 14, 14 से डिवाइड करोगे तो 14 सत्ते 98, ठीक है, और फिर 5 6 7, 14 पंचे 70, लगभग 7.5 समथिंग आएगा, और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, बाद में निकाल लेंगे। इधर देखते हैं, ये 8 2 64 है, ठीक है, ये 14 हो जाएगा, 4 4 8 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 78y प्लस का 304 इज इक्वल टू 0। ये 4 से कट रहेगा, देखो 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, और ये 5 4 पंचे 20 हो गया, और यहाँ पर अगर देखें 76 को, तो 2 3 6 2 8 16, 40 और 38 ये बन जाएगा, ठीक है। तो 40 और 38 इसका आ रहा है, 5 से डिवाइड करोगे, ये 5 और 40 दिख रहा है, 5 सत्ते 35 और 5 से 7.6, विच वन इज ग्रेटर, ओवरऑल x ग्रेटर देन y, राइट, ये x था, y था, ये y था, ठीक है, तो y ग्रेटर देन x दिख रहा है। देखो ऐसी भी गलती हो जाती है। यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैव टू सॉल्व ईच इक्वेशन, ठीक है, ये पॉइंट्स हमें गिवन है। नाउ 17 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ओनली 16 मिनट्स रिमेनिंग, अभी डी पे पहुंचे ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज एंड द वैल्यू ऑफ q, ओके। तो अभी इनको सॉल्व करें, 5 4 9, ठीक है, यहाँ पर देखो, तो 12 में से 3 गया 9, दिस इज 49, दिस इज 3 में से 2 गया 1 2 1, 2 7 11, तो यहाँ 3 और 5 होने 3 तक का 9 9 18, तो p की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो 38, ठीक। और फिर बोला q इज 45 लेस देन द नेक्स्ट टर्म, तो 45, तो अब 11 के बाद नेक्स्ट 169 होगा, प्राइम नंबर 9 3 12, 6 3 9 और 1 10, 402 से 45, 12 में से 5 गया 7 और 5 बचा 3 बचा, तो 357 q की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एक बार देख लो, 12 में से 5 गया 7 और 9 में से 4 गया 5, डन, ठीक है, ये हमारा हो गया। नाउ
फर्स्ट अगर इक्वेशन देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस का 357 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें, किससे कट रहा है, 9 से काटो या 6 से काटो, नहीं 9 से 6 से कट रहा है क्या, 9 त्रिक 27, वेट 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 7 से काट सकते हैं ना इसको, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 357 सही कर रहे हैं ना। और क्या बना सकते हैं, हमें सम बनाना है, 7 त्रिक 21 और 5 दिया 15, क्या कर रहे हैं हम, 7 से काटेंगे तो 7 बचे 35, 7 एकम 7 बनेगा, और इसको 17 दिया 51 और 21 17 ये होता है, तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, फालतू में इतना बड़ा कर रहे थे। 2y स्क्वायर, सेकंड वाले को देखे तो 2y स्क्वायर 2p, मतलब कि 2 8 16, 2 3 6 1 7, 16 में से 7 गया ना 69y प्लस का यहाँ पर 357 माइनस 10 में ये 7 है, 15 में से 297, 2 7 14, 2 ने 18 और 1 19, 2 2 4 5 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। ठीक है ना, अभी इसको अगर हम काटे, 6 से काटो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से तो नहीं जाएगा, 6 से काट के देखते हैं, 6 ने 54, 6 ने 54, ठीक है, और ये 2 तो 6 दूनी 12 और 99 में दिख रहा है, इसको और ब्रेक करें तो 11 गुणे 3 गुणे 3 कर लो, ठीक है, तो 12 दिया 36 और 33 होता है, तो 36 और 33 आ गए, बट वाई माइनस प्लस दोनों पॉजिटिव, 2 से डिवाइड करना बनता है 1, 2 छाक 12, 2 एकम 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 अठे 16, 18 21 से छोटा, 17 से बड़ा, छोटा बड़ा सीएनडी रिश्ता ही नहीं बन पाएगा इनका। नेक्स्ट कोई दिया ही देख लेते हैं, और क्या हमारे पास, ठीक है स्ट्राइक रेट, ठीक ओके, डबल, ये हमारी क्रिकेट बेस्ड है। और क्या है, एक हमारे पास CDI है, परसेंटेज बॉय पास गर्ल, परसेंटेज टोटल है, इट विल टेक सम टाइम, चलो इसी को फटाफट कर लेते हैं पहले, ठीक है, ये वाली जो केस लेते हैं हमारे पास क्या है, XYZ बॉयज नंबर ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है ये कर सकते हैं ना, हाँ छोटी सी है, एक बार ट्राई करते भगवान सही बैठ जाए, XYZ इन अ सर्टेन सम ऑफिसर्स, ओके, वर्किंग इन 2 डिपार्टमेंट HR एंड IT, एटलीस्ट 2 ड्रिंक टी एंड कॉफी, मतलब वेन डायग्राम है, एंड एवरेज दिया है HR एंड IT का 2 7 14, 2 पंचे 10, 2 7 4, 2 पंचे 10 और 1 11, टोटल मिला के इतना है मेरे पास, ठीक, HR डिपार्टमेंट, तो अब HR हमें 2 वैन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ये HR का हो जाएगा और ये हमारा IT का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, टी एंड कॉफ़ी, ठीक। Now HR department में the number only coffee 80 more than officers who like both drink and which is 40 less than who like only tea, तो only tea वाले x कह दें, ठीक है, तो बोध वाले 40 लेस हो जाएंगे, x माइनस 40, और हमसे बोला है जो लाइक ओनली कॉफ़ी वाले हैं 80 ज़्यादा है, तो ये x प्लस 40 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 80 ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक, ये डन होता है, ओके। और इसके बाद कुछ बोला है, हाँ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु लाइक टी, तो हु लाइक टी 2x माइनस 40 इज इक्वल टू दिस वन, तो 2x 40 इधर ऐड करोगे तो ये 400 हो जाएगा, x की वैल्यू 200 आ गई, और x की वैल्यू 200 आ गई तो हम लिख देते हैं ये 200 हो जाएगा, ये 200 में से क्या गया, 40 गया तो 160, और ये 240 टन, ठीक है, तो टोटल करोगे 6 4 10, 2 3 400 200 600, ये हो गया, 600 माइनस करोगे तो 540 आपका ये टोटल हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक हमारा डन होता है। नेक्स्ट IT की बात कर लेते हैं, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु लाइक ओनली टी 2/3, तो ओनली 2x कह दो, ठीक है, टोटल नंबर हु लाइक ओनली कॉफी 3x ये कह दो, एंड 350 लाइक कॉफी, ये पूरा सर्कल 350 है, ठीक है, ये पूरा सर्कल, तो अगर ये 350 माइनस कर दें, 14 में से 5 गया 9 बचा, एंड दिस इज ये कितना आ जाएगा 190, तो दिस वैल्यू इज 190 ओनली, क्योंकि ये पूरा सर्कल 350 टोटल में से माइनस कर दिया, तो 2 अठे 16, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 3 पच्चे 15, 3 ने 27 28, ये हो जाएगा, एंड ये टोटल पूरा कितना था 350, तो 10 में से ये 5 आया और 8 में से कितना था, ये टोटल 350 था ना, तो अगर हम इसे माइनस कर दें कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5,
और 14 में से आ गया 6, 65। डन हो गई पूरी DI, ठीक है, यही था और तो कुछ दिया नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु लाइक कॉफी इन बोर्ड डिपार्टमेंट, हु लाइक कॉफी इन बोर्ड डिपार्टमेंट, 6 4 10 2 3 4, 400 हो जाएगा, एंड इन द बोर्ड डिपार्टमेंट एंड द नंबर हु लाइक टी इन बोर्ड डिपार्टमेंट। तो कॉफी इन बोर्ड डिपार्टमेंट कितना हो जाएगा, ओनली तो नहीं लगा है, ठीक है, तो 6 4 10 ये हमारा हो जाएगा कितना टोटल, ये तो हमारा 350 दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 2 3 और 1 4, 750, ठीक है, कॉफी इन बोर्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड टी इन बोर्ड डिपार्टमेंट, टी इन बोर्ड डिपार्टमेंट ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 360, और ये 5 9 6 15, इतना 5 6 5 3 2 5 और 1 6, 615। अगर हम -10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 135। डर क्यों हो रही है DI ना, समझ में। द रेशियो ऑफ द मेल HR to IT डिपार्टमेंट, ठीक है, रेशियो मेल एंड HR डिपार्टमेंट 7:9 एंड द ओके 16:9, ओके। तो अभी मेरे पास अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 600 और 540 है, 600 और 540। तो मेल अगर मैंने यहाँ पर 16x कह दिए तो यहाँ पर 9x हो जाएंगे, ठीक है, और फीमेल 7:9 है, तो ये 7/, और 9/, कर लो आप, ठीक है, ये टोटल हुआ। इसको आप फिर से थोड़ा सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई ये हो जाएगा 9 6 54 60। फिर अगर हम इसे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 7x प्लस 7y 420, ये खत्म। यहाँ पर आया 9x, यहाँ पर आया 180, तो x की वैल्यू अगर 20 आ रही है तो y 40 आ रहा है। देन द फाइंड द रेशियो ऑफ दिस वन। तो मुझे एक बात बताओ, रेशियो चाहिए था ना मेल टू फीमेल का, तो ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 9 6 15 25 और 9 7 16, 25 और 16 के रेशियो में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पर सिर्फ 25 के मल्टीपल में ये हो, ये हमने गलती कैसे करी। तो स्मार्टली आप ऐसे अप्रोच लगाना, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, कि टोटल में मतलब बाय ऑप्शन क्या क्या हो रहा है। द सम ऑफ द मेल हु लाइक बोथ ड्रिंक्स इन HR एंड IT डिपार्टमेंट इज 105, ठीक है। तो हमारे पास जो बोथ ड्रिंक्स लाइक करते हैं HR एंड IT में टोटल कितने दिख रहे हैं हमारे पास, 5 6 6 12 225, ठीक है, और इसमें से 105 मेल है टोटल, तो फीमेल कितनी आ जाएंगी यहाँ से 120, ठीक है। फिर कहा है क्या कि HR बोथ ड्रिंक्स, HR डिपार्टमेंट जो फीमेल है HR डिपार्टमेंट की, टू फीमेल हु लाइक बोथ ड्रिंक, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू इतनी 90 आ जाएंगी फीमेल HR की, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 12 में से 9 टोटल इतनी है, तो IT की फीमेल 30 हो जाएंगी, ठीक है। और फिर आपसे बोला है द डिफरेंस बिटवीन द मेल हु लाइक बोथ ड्रिंक इन HR डिपार्टमेंट, तो अभी HR में जो टोटल हैं वो बोथ लाइक करने वाले 160 थे, ठीक है। अभी अगर 160 हैं तो 160 में से 90 ये चली गई, तो 9 6 15 9 7 16 70 आ गया, ठीक है। हु लाइक बोथ ड्रिंक्स इन HR डिपार्टमेंट एंड द नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु लाइक ओनली टी इन IT डिपार्टमेंट, तो ओनली टी इन IT डिपार्टमेंट 190, तो 9 8 17 80 आ जाएगा, ठीक है। 80 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर हम 190 120 आएगा ना, 190 में से 70 घटाएंगे 120 आएगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग DI टाइम लेगा, इसके बाद नहीं करूंगी मैं कोई DI, देखते हैं कुछ वन लाइनर दिख जाए। इफ द नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली कॉफी इन HR डिपार्टमेंट, तो HR डिपार्टमेंट में ओनली कॉफी वाले कितने हैं 240, 40 लेस देन दैट ऑफ फीमेल मेल, ओके 40 लेस है। तो हमारे पास कितना था टोटल अगर HR डिपार्टमेंट की 160, ठीक है, तो 6 4 10, हटा दो, दिमाग नहीं काम कर रहा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं इन पे Q1 Q2 पे चल लेते हैं, ठीक है। वेसल कंटेन 10x मिक्सचर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:3, 2 5 दूनी 10, तो 6x और 2x में बांट दो एंड y% निकाल लेते हो, देन मिल्क एंड वाटर 90 ml ये हो जाता है, 3x हमें पता है y% निकाल लो तो रेशियो भी हमारे पास यही जाएगा, ये 4x, तो 3:2 का, तो 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा 2 3 6 60, तो 3x इसके बराबर, x की वैल्यू 20 हो जाएगी, 20 है तो ये 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 80 हो जाएगा। यहाँ से कितना कम कर रहे हो, ये 30 कम हो रहा है और ये 20 कम हो रहा है, तो 30 20 का 3 चौको 12, y की वैल्यू 25% आ जाएगी, ठीक है। y इंटू एक्स, तो 25 दूनी 50, 500 ये हो गया। 10m की वैल्यू बता दो, बोला है प्योर मिल्क 5m है, m अगर आप निकाल दोगे मिल्क एंड रिप्लेस विद वाटर तो 4m,
मिल्क हो जाएगा, वाटर इज m, 4:1 का रेशियो। फिर बोला है डिफरेंस बिटवीन, ओके, then the difference between the quantity of milk and water कितना दिख रहा है, 3m is equal to this one, तो 2m इतना, m की वैल्यू 30 आ जाएगी, ये 300 होगा, तो Q1 ग्रेटर देन Q2 आ जाएगा। ठीक है, ये डुएबल, हमें तो मार्क्स चाहिए है ना। आगे देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 220 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। तो बोट अगर कवर कर रही है 220 डाउन स्ट्रीम, ओके, टाइम चाहिए मुझे इसका। रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 11:5 है, और 64 करोगे, स्टिल वाटर में कवर कर रही है, तो ये 16 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 16, तो 11 5 16, d प्लस यू बाई टू, डी माइनस यू 6/2, तो ये आएगा, तो ये 16, x कन्फर्म्ड है 16, ए हमारा ये हो गया। तो 220 कवर करेगी अगर ये डाउन स्ट्रीम, तो 6 6 12 22, तो ये हो जाएगा 10। ठीक, दूसरी क्वांटिटी बोट की स्पीड की, सॉरी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 20 विच इज 4 टाइम्स। तो अगर x और a की बात करें, अगर ये 20 है तो ये 4 गुना है, तो इसका 1/4 करोगे, 5 ही आगे। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर d माइनस 25 इज इक्वल, ठीक है, इक्वल दिया है दोनों का, तो टाइम इक्वल मतलब जो रेशियो हमारा स्पीड का है वही डिस्टेंस का हो जाएगा, दैट इज d माइनस 25 अपॉन में d माइनस 75। ये डाउन स्ट्रीम जा रही, तो 20 5 25 हुआ, ये अप स्ट्रीम 20 में से 5 गया, ये बचा। ठीक है, तो अभी 5 5 जा 5 3 जा, तो 3d 2d का 5d का डिफरेंस 2d हो जाएगा। ठीक है, ये 25 दिया 75, 25 5 7 35 36 37, इसमें से 25 दिया 75, 300, तो डी की वैल्यू 150 आई, डी बाय 10 चाहिए, तो ये 15 हो जाएगा। तो कौन बड़ा, Q2 बड़ा दिख रहा है इस केस में, Q2 ग्रेटर देन Q1। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, फाइंड 2 1 इफ एवरेज रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन फर्स्ट एन इनिंग्स इज दिस वन। ठीक है, ये दिया है, एन चाहिए। if he had played 4 more innings then overall average remains same, 30 ही रहता है, मतलब इन्होंने कोई फर्क नहीं किया, तो टोटल इनिंग में 4 या 12 120 रन बनाए होंगे। ठीक है, अब बोला है द टोटल रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन लास्ट 4 इनिंग, तो यही तो है, एंड दिस इज इक्वल टू 4 n माइनस 10, तो ये 4 या 12 30 और 10 40, n की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो ये 40 दूनी 80, आपका Q1 इज 80। ठीक, सेकेंड, P बाय 25 चाहिए इन 2017 इफ द बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो 16 में आपका बॉयज प्लस गर्ल्स दिया है 2P, 18 में सम बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइन, देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड इंक्रीज हुआ 50%, 3/2, तो 3P हो जाएगा 2018 में, ये 17 का डेटा। ठीक है, फिर बोला है क्या कि गर्ल्स इन 2018 600, तो गर्ल्स बॉयज की बात कर लेते हैं, ये 600 विच इज 2/3 ऑफ द बॉयज इन सेम ईयर, तो ये 2:3 का रेशियो होगा इनका, 2 तिया 6, 3 3 9 6 15 1500, तो पी की वैल्यू 500 आ गई, और 500 बटे 25 पूछा, 25 दूनी 50 20 हो जाएगा, तो Q1 ऑब्वियसली बड़ा दिख रहा है इस केस में, Q1 ग्रेटर देन Q2। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे हो गए। नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली दीज मिनट्स। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं बाबा, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था जो अब हमारे उस पर बस में नहीं है, ओनली 24 क्वेश्चन। भाई DI काफ़ी समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल DI में सीन क्या है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हम कर सकते हैं, सिंगल वन लाइनर कोई छोटा हो, क्योंकि इन पे तो अभी हमारा बस नहीं चलना। ये DI का हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा था, और इसका डेटा अपने पास नहीं, आपके पास रहेगा रफ शीट में, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, क्या इसको हमने छोड़ा था, क्योंकि ये वन लाइनर है, हम कर सकते हैं। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट। ओके, तो अगर कोई मान लो 100 का MRP है, ठीक है, तो अगर आपने MRP कुछ माना 100x फॉर एग्जाम्पल, तो 20 का डिस्काउंट दे दोगे तो 80x इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एंड दिस इज द mark price. What is the profit percentage received by him if a article had been marked up by 20%? ठीक है, तो मान लो अगर 100 बाई CP है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट केस है इसलिए मैंने इसको छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पर लग रहा था ऐसा, क्योंकि दूसरा केस है। अब 20% का मार्कअप करोगे तो 120 बाई MRP हो जाएगा, एंड डिस्काउंट 20% का दे रहे हो, तो 12 8 96 96 बाई सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बोला है कि he would have been received 80 less than the original selling price, तो 80x 96 बाई दिस इज 80, एक क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, फिर बोला यहाँ से तो आंसर आएगा नहीं, ही रिसीव द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ
50। तो यहाँ से मेरा काम बन सकता है, क्योंकि हमें एक बार पता है सीपी तो चेंज नहीं होगा, दैट इज एक हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस इतना है, देन आई विल गेट वन इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम हियर। तो एक्स और वाई यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, बट हम जब दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर मर्ज करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बोथ नीडेड, ठीक है, ये आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा। नाउ वी डोंट हैव मच टाइम, बट यस ये क्वेश्चन हम कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास तो अब रब हो चुका है डेटा, बट आपके पास होगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ बोर्ड ऑल्सो, राइट। तो भी देख लेते हैं, बाकी जो डीआई थी अगर हम एक बार यहाँ पर गो थ्रो भी करें, ठीक है, गो थ्रो भी करें, तो भाई डीआई सच में समझ से बाहर मतलब हो जाती, बट बाकी का भी जो डेटा था ना वो भी कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम डीआई को सॉल्व करते तो मुझे लगता है और अटेम्प्ट्स कम हो जाते। एक डीआई थी जो मुझे लग रही थी सॉल्व करने वाली, एक शायद हमने कोई बीच में देखी थी, यस, ओके, ये हो जाती है, रन स्ट्राइक रेट वाली भी हो जाती, इसको हम कर सकते थे, ठीक है। बट आज के जो सेशन में ना इशू ये था कि आपका हमने 25 क्वेश्चंस टोटल किए हैं। आज का जो सेशन था आपका उसमें एक था पॉइंट कि आपका स्पीड मैथ्स का भी टॉपिक अच्छा खासा टाइम ले जा रहा था, जिसमें क्वाड्रेटिक काफ़ी हैवी हमें देखने को मिली। एंड ये है गाइडली का पीडीएफ बंडल गाइस, आपका बैंक एग्जाम 2026 का पीडीएफ बंडल लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहो डेली प्रैक्टिस के लिए मटेरियल की जो भी कमी है आपकी यहाँ पूरी हो जाएगी, प्री और मेंस के लिए, जिनका प्री नहीं निकल रहा है या मेंस नहीं निकल रहा, तो दिस इज द हाई टाइम अगेन आई एम सेइंग कि प्रैक्टिस के लिए तो आप बिल्कुल इसे मिस ना करें। इसके अलावा गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है कि आपका गाइडली पे 29 दिसंबर को 11 AM एक बहुत बिग लाइव है, जिसमें आपके लिए कुछ गिव अवेज भी रहेंगे और कुछ बेहतर बैंक एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए आने वाला है। तो हम चारों फैकल्टीज आपके लिए कनेक्ट होंगे, आप यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आपने इस वाले मॉक में कितना स्कोर किया मुझे बताना, क्योंकि देखो डीआई बहुत बच्चों ने अटेम्प्ट की होगी आई नो, बट यहाँ मुझे जैसा मुझे फील हुआ कि आपका बाकी का पोर्शन काफ़ी इजी था, ठीक है। तो इस तरह का भी मॉक अगर आता है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि समटाइम्स डीआई टाइम टेकिंग हो सकती है। तो आप लोग अपने अटेम्प्ट्स और अपने मार्क्स जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं अपना जो भी होगा लाइव वो आपका टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी बैंकिंग स्मार्टली पे, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा हो देन डू लाइक द सेशन, बाय बाय।